हेलो बबीता। जी। बबीता हाय, आनंद दिस साइड, आनंद। आनंद। ओके, मैं आपको बताता हूँ बबीता, आई हैव सीन योर फोटोग्राफ ओह फॉर अच्छा। मैट्रिमोनी। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। आई एम सॉरी, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग। मैं कॉल आपको कर रहा हूँ। नहीं नहीं, 41 कॉल्स तो अब तक मैं अटेंड कर चुकी हूँ। क्या कर चुकी है? 41 कॉल्स 41 कॉल्स अटेंड कर चुकी हूँ। अटेंड कर रही है। हाँ। मैंने आपका फोटोग्राफ देखा, मुझे कुछ हो गया। अब तक जितने भी लोगों ने मुझे कॉल किया है सबने ही बोला है, कुछ नया नहीं है। हाँ। आपने जो फोटोग्राफ लगाया उसमें मेकअप मेकअप है? हाँ, हाँ तो मुझे नहीं ऐसे नहीं नहीं ज्यादा। नहीं नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। आपको मेकअप हाँ की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, मैं भी कहने वाली थी। मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फोटोग्राफर ने मुझे बोला थोड़ा बहुत मेकअप यूज कर लो। नहीं, ऑनेस्टली आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। ओह थैंक यू आपको सो मच। थैंक आपको यू। मेकअप की जरूरत ही नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको मुझे भी मेकअप यही लगता या है। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। इसमें थैंक यू, प्लास्टिक थैंक यू। सर्जरी काम करती है पूरी। मैं बताता हूँ, इसमें ना प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी। इसमें जैसे अब नाक, भाई एक हद होती है ना फैलने की, तो उसको दबा देते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी, जो मुझे अंदाज़ा हुआ है देख के। मेकअप की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें, बेकार है ना वो, बेकार मेकअप क्या करेगा इसमें, तो प्लास्टिक सर्जरी पूरी लगती है, ठीक है। कौन बोल रहा है? आपका ही एक चाहिए। कुत्ते के बच्चे, आज के बाद फोन मत कर दियो मुझे। 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी, समझ में आया? फोन मत कर अब। Good evening, this is Rahul. How may I help you? अरे भैया बेटे, क्या हो रहा है मोबाइल में? जी सर। भैया ये हमारे मोबाइल में ना तो इनकमिंग चले ना आउटगोइंग चले, इसमें पैसे भी धरवाए, हमने पैसे धरवाए जब भी ना हो रहा। सर आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी पूरी तरह सहायता करूंगा। ना क्या सहायता करोगे, हमारे कुछ समझ में ना आ रहा, ना धर्मपत्नी के समझ में आ रहा। कल से लगे पड़े हैं इसमें। जब आने यह बिट्टू ना है, बिट्टू चौराहे पे बा की दुकान से हमने धरवाए पैसे, यहाँ में 50 का डाल दे। अच्छा। अब कुछ हो ही ना रहा, यहाँ में 3 बटन दबा के फिर भी ना हो रहा, ना धर्मपत्नी के समझ में आ रहा। समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं? मैं फोन कर रहा हूँ, मिल ना रहा, वही ना खुल लो, इसका चपराई हट गया यहाँ को। धर्मपत्नी से पूछ लो, वाकई भी समझ में ना आ रहा पूरा। जब मोबाइल खरीदो वहाँ कह रहे हो, या में धरवा दे, 50 का धरवाया हो बाबा हमने। जी, मैंने आपको ना बताया मेरी है बात कि सुन आपका- बेटे, ओ बेटे मेरी बात सुन। अरे ऐसा बाबा तो जी, है वो ना, यूज ना हो गया है। ऐसा तो है ना, मेरी बात सुन ले। मेरी धर्मपत्नी में पागल तो है ना। हम 15 दिन से तुम्हारा फोन कर रहे हैं, या में 50 का डलवाया हो, देख जरा कब वहाँ में अपने खाते अरे में देखियो। बाबा जी, हाँ सर ऐसा होता है, जब आपका डेटा खत्म हो जाए तो फिर आपके बैलेंस में से पैसे कटते हैं। तो आपका डेटा खत्म हो गया, आपने इंटरनेट यूज किया और आपके बैलेंस में से पैसे खत्म हो गए। मैंने क्या कह रहा हो, क्या कर लिया हो, क्या खत्म हो गया हो, मेरी समझ में ना आ रहा। क्या खत्म कर लिया हमने? आपने अपना डेटा खत्म किया और उसके बाद आपके बैलेंस में से पैसे कटे क्योंकि आप इंटरनेट यूज कर रहे थे। मेरे यहाँ में वहाँ ने कही थी 50 का डाल दिए। 50 का मुझे ये भी ना पता क्या डालो इसने, मुझे तो कुछ दिखाई ना डालता हुआ। सर मैं देख पा रहा हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो रिचार्ज कराया था वो यूज हो गया। मैंने कराया रिचार्ज? जी। मैं तो बिट्टू से कही, मैंने तो कुछ भी ना कहा, माँ कसम। मैं बिट्टू से कह दी, मैंने तू देख। अरे बाबा जी आप समझो, आपने जो रिचार्ज कराया है वो यूज हो गया है, अब आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा। क्या कह रहे हो, सुन नहीं है मेरे, कुछ ना समझ आ रहा। आप एक काम करें बाबा जी, आप अपनी धर्मपत्नी से मेरी बात करा दीजिए। भैया बात कर ले यहाँ से। हेलो माता जी अभी आप मेरी बात समझिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये बाबा जी के फोन के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। बाबा जी ने अपना रिचार्ज कराया और वो बैलेंस उन्होंने यूज कर लिया, उसके बाद भी वो इंटरनेट यूज करते रहे, तो वो जो इंटरनेट था वो उनके बैलेंस में से कट गया और सारा पैसा मोबाइल में खत्म हो गया। अब आप इनसे ये कहिए कि और रिचार्ज कराएं तो कॉल होने लगेगी। माता जी और कोई परेशानी है तो बताइए। So Rahul, that's your name, right? Rahul, I was just going through your entire conversation and I was at the back and I was listening to my husband also. The only problem is that the data pack that we got done on our phone long time back got exhausted. That's what he was saying. But what they told us was you have started charging it from the balance also, which is like a little confusing and I don't know what to do about that. I think we should just disconnect and also one more thing, Rahul, if the data pack is not being used and we are getting charged for it, then who is responsible? Tell me. हैं? Yeah, exactly. You're supposed to tell me that.
माता जी, मैम, मैं इनको आप एक बार सर से बात कराइए। Yeah, he's here. हाँ भैया, सर ये कौन सी? मेरी धर्मपत्नी ऐसी समझ रहा हो मोए, मैं पता ना, मैं तो टिंडर पे मिली। मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ का करूँ, धप देने से टिंडर पे चला गया, वहाँ अकेली बैठी। मैंने कहा आजा, हो जाए 1 से 2। हंस का रहा है सर मैं भी अभी बस टिंडर ही डाउनलोड हो रहा है। कल बढ़िया है। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। तेरे पे धन्यवाद भैया। हेलो, सतीश के घर से बोल रहे हो? आज सतीश के घर से जिनकी शादी हुई परसों। हाँ जी। भाई साहब, मैं कारपेंटर बोल रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो गई इसमें? हमारे दुकान पर आपकी तरफ से लड़के आए थे, पूछ रहे थे। आपने जो दरवाजा बनाया था हमारे लड़के के कमरे का, भैया वो तो खुल ही ना रहे। ना खुल लिया ना, पूरी रात परेशानी हो गई हमें तो। मेरी बात करो एक बार, आप बाहर जाओ 1 सेकंड। हेलो, हेलो सतीश। कौन? भैया कारपेंटर बोल रहा हूँ, कारपेंटर। ये 2 दिन पहले जो लकड़ी का काम हुआ था, दरवाजा तूने ठीक किया था? हाँ हमने किया। क्या हो गया? अबे बाहर जाओ ना, 1 सेकंड में कह रहा हूं, बाहर जाओ। हाँ भाई, शादी हुई है घर में? जब तू यहाँ पे दरवाजा ठीक करने आया था, तुझे किसी ने बताया था ये मेरा कमरा है दूल्हा दुल्हन का? हाँ बताया मुझे, घर वालों ने बताया। मैंने छोटू को ही भेजा, मैंने कहा दरवाजा ठीक करके आया उनका। एक बार चेक किया था तूने, खुल रहा है ढंग से या नहीं? चेक तो नहीं किया हमने, तो उसमें पल्ले ठोक के और चटकनियाँ लगा के फिर आ गए वहाँ को, घर को। तो तूने देखा ही नहीं कि दरवाजा ढंग से खुल रहा है नहीं खुल रहा है? ना, हमने जब पल्ले लगाए हैं उसमें और चटकनियाँ लगाई हैं तो हमने यूँ नहीं देखा कि मतलब बाहर से खुल रहा है या नहीं। क्यों, क्या हुआ? तूने देखा नहीं? पूरी रात में बाहर बैठा रहा, मैं और मेरी मिसेज के साथ। गुस्सा काहे को खा रहे हो भाई? आराम से भी तो बात। तुझे बताया नहीं ना किसी ने, मेरा और मेरी मिसेज का कमरा है ये? तू पहले क्या कहता, दरवाजा बनाता था? तू जो ये बनाता था? मैं और मेरी मिसेज बाहर बैठी है। तो भाई जोर लगवाते ना उसमें, आप जोर लगा के खोलते ना जरा से दरवाजा। तू हाथियों से खुलवाता क्या उसको? मेरी नई मिसेज दरवाजा खोलने में लगी है, देखो नहीं। भाई गुस्सा काहे को खा रहे हो? आराम से भी तो बात कर सको। मैं मिसेज को देखूं, मिसेज मुझे देख रही है। दरवाजा ना खुला, वो बना के गया है सांझ आके दरवाजे। मेरी बात सुनो। एक बात बता, तू जालिम है? ना मैं ना हूँ जालिम। कुत्ता है। कुत्ता काहे को होता मैं? तो फिर क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों, क्या किया ऐसा मैंने? दरवाजा जो तू कमर बना के गया है खुला क्यों नहीं पूरी रात? तो भाई आप आराम से बात करो। नहीं, तू एक बात बता, तू क्या? ना मैं तो नहीं हूँ। तो ना मैं तो नहीं हूँ। तेरे चक्कर में मैं यहाँ पड़ा हूँ, मेरी मिसेज वहाँ पड़ी है। यार आप ऐसे भड़क रहे हो मुझ पे। नहीं, तू चुप हो। तू एक बात बता, शादी में गया है? मैं शादी में गया हूँ। तो शादी में क्या होता है? खाना खाना है वहाँ। पता ही नहीं है तुझे शादी में क्या होता है? यही तो नहीं पता तुझे? कौन होता है शादी में? दूल्हा और उसके पापा और दूल्हे की बहनें हुए और दूल्हे की बहनें, दूल्हे के दोस्त भी आ जा। मिसेज वो कहाँ गई? हाँ भूल गया था, मिसेज भी हो। पूरी रात धक्का लगा के थक गए अंदर की तरफ। अब खुलेगा खुला ही नहीं वो। शर्म आनी चाहिए तुझे। मैं धक्का मार रहा हूँ तब नहीं खुल रहा, पापा धक्का मार रहे हैं तब नहीं खुल रहा, फूफा धप्पा मार रहा है फिर नहीं खुल रहा। धक्का मार रहे हो? और क्या, धक्का नहीं मारेंगे दरवाजे में? धक्का क्यों मार रहे थे उसमें? तो क्या करें? अरे तो उसे अपनी तरफ को खोलते, बाहर की तरफ को खुले, समझे? तेरी माँ पहले क्यों नहीं बताया? आप खोल लो। अब क्या करूँ खोल के? क्यों? हेलो सुनील। हाँ जी। सुनील, मैं वसुधा का चाचा हूँ बेटे। अभी इमरजेंसी हो गई है। अच्छा, मैं बता दूं। नहीं, ये वसुधा वो आपको याद भी कर रही थी। मैंने कहा बेटे ऐसे शादी से पहले मिलना ठीक नहीं है, लेकिन अभी इसके कुछ पेट में दर्द है, पता नहीं क्या है। अच्छा, वसुधा के पापा भी गए हुए हैं, अभी मम्मी भी बाहर है। मैं इसका चाचा हूँ बेटे, मेरी आपकी बात भी नहीं हुई, ठीक है? जी, अच्छा, इसने पता नहीं है कल परसों कुछ खाया, पेट में ऐसा इसके दर्द हो रहा है कि बोला तक नहीं जा रहा, इशारों में ऐसे हाँ हूँ कर दिया। हाँ तो बताइए। कल इसका अपॉइंटमेंट लिया हमने डॉक्टर से सफदरजंग में। हाँ अंकल जी, इसको दिखाना बहुत नहीं, हाँ दिखाना है, वो तबीयत इसीलिए फ़ोन किया बेटे। कल 7:30 का अपॉइंटमेंट है, सफदरजंग में रहती है। तो बेटे पापा इसके हैं नहीं, और इत्तेफाक से मामा भी गई हुई हैं बेटे। अगर आप माइंड ना करें तो कल 7:30 बजे वसुधा को दिखा सकते हो आप वहाँ डॉक्टर। कल कितने बजे? 7:30 बजे शाम में बेटे। कल शाम में? अंकल जी कल मॉर्निंग में ले लेते हैं। मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, मॉर्निंग में है ही नहीं, दिल्ली आ रहे हैं वो 5:30 बजे, कह रहे 7:30 देख सकता हूँ मैं। कल तो सैटरडे है बेटे, इसको लेके चले जाइए आप, क्योंकि बेटे घर पे अभी ये है कि कोई है नहीं। अभी इसको पुदीने की चटनी और वो पतली खिचड़ी खिलाइए, ठीक हो जाएगी। इसकी मासी को फोन किया था, वो ही खिलाया, उससे भी काम नहीं हुआ। तो आपने वो मतलब दे दिया उसे? मैंने दिया है बेटे। कल 7:30 आ जाओ, मैं आपको बोलता नहीं। अंकल जी एक काम करते, इसको आप उसे गिलोय खिला दो।
ये गिलोय परचून की दुकान में मिलती है हाँ। और इसे आप गिलोय खिलाओ। आप गिलोय को अच्छी तरह से पूरी रात भिगो लेना और सुबह इसे खिला सबसे दो। पहले ये इलाज किया था, मेरे को भी पता है कि गिलोय भिगोते हैं, गिलोय भिगो के मैंने खिला भी दिया कल से, लेकिन नहीं हो रहा काम दर्द। ओहो, गिलोय से भी सही नहीं हुआ इसका। ये कल इसको आप डॉक्टर कौन से डॉक्टर अंकल जी? डॉक्टर मुखर्जी है, फिजिशियन है, इन्हीं को दिखाती है। तो ये शाम में ही बैठते हैं, सुबह नहीं बैठते हैं? शाम में ही बैठते, सुबह नहीं बैठते बेटे। ओहो, बहुत ज्यादा दर्द हो बहुत रहा है? ज्यादा दर्द है, मतलब वो तो 7:30 का अपॉइंटमेंट वो कह रहा था कि मैं परसों मॉर्निंग का देता हूँ, मैंने कहा नहीं कल शाम को दे दूँ आप 7:30। मैं बोलता नहीं आपको। अंकल जी आप ना इसे पुदीन हरा पिलाओ, पेट वेट में ना थोड़ा गैस फंसी होगी, बाहर निकल आ जाएगी, आराम से सही हो जाएगी वो। 7 गोलियां दे चुके हैं पुदीन हरे की। कितनी? 7। ओहो, तो आप आ जाओ, इसको ले जाना 7:30 बजे। अंकल जी कल 7:30 बजे आप मैं कैब अरेंज करा देता हूँ, आप आराम से इसको कैब में ले जाना। कैब तो मैं भी करा सकता हूँ, या तो कैब से आप लेके चले जाओ, क्योंकि साथ में जरूरी है ना। कैब मैं करा देता हूँ, आप ले जाओ बेटे। वो तो ठीक है, समझे। आप आ जाओ। अंकल जी थोड़ा बात हो सकती है मेरी वसुधा से? मैं बुलाता हूँ बेटे, वो बोल नहीं पाएगी, सिर्फ आवाज आ रही है, वो दर्द में है। आगे बेटे बात करो वसुधा से। वसुधा, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्लीज किसी तरह मैनेज कर लो। अपने उनको अंकल जी को बोलो ना कोई तरह से मैनेज कर लें। अंकल जी तो बैठे, उनके पास काम भी नहीं, उनसे बोलो ना एक दिन ले जाए तुम्हें। वसुधा तुम कहो तो मैं इनसे बात कर लूँ। मैं कह के देखूं? बात कराओ। हेलो। हाँ अंकल जी। हाँ जी। अंकल जी प्लीज आप एक फेवर करेंगे? हाँ बेटे बोलिए। हाँ जी प्लीज डोंट माइंड अंकल जी, मुझे बड़ा कहते हैं जी, प्लीज आप अगर उसे ले जाते हैं कल डॉक्टर के यहाँ, मैं थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी, थोड़ा बिजी बेटे। मैं ले जाता, मेरे बच्चे में ले जाता बेटे। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ईडन गार्डन में मिस नहीं कर सकता एक बॉल भी बेटे, इसलिए मैंने आपको कहा घर में कोई नहीं है बेटे। क्या हुआ बेटे? ये अब उल्टी चीजें खा लेती है, मेरी कोई अब जिम्मेदारी नहीं है, मुझे भी मैच देखना है। हेलो, हाय, इज दिस साहिल? नहीं साहिल नहीं, कौन? Wrong number मिल गया होगा, but I just need this little help from you if you don't mind. Actually मेरे को ना मैंने अभी इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड किया है, बट आई डोंट नो कि पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे कैसे एडिट करके अपलोड करते हैं, तो इफ़ यू कुड जस्ट प्लीज मे बी टेल मी हाउ टू डू इट। या श्योर, जरूर। जरा एक सेकंड होल्ड करना। ये पहले भी कई बार मेरे से पूछा लोगों ने, मैंने सबको बता दिया है। अभी बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले तो आप इंस्टा पे जाओ। आपने इंस्टा खोला? जी बिल्कुल। उसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं नीचे। हाँ करेक्ट आ रहे हैं ना। तो सबसे एक्सट्रीम राइट पे देखो, एक बंदा बना हुआ है। हाँ, तो क्लिक करने हैं उस तो पे। यू कैन सी वहाँ तुम्हारा नाम है, ऊपर फोटो का वो मांग रहा है कि भी फोटो लगा दो अपने। हाँ करेक्ट। तो इसमें आज जो सिलेक्ट किया आपने, तो उसमें 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि न्यू इंपोर्ट पोर्टफोलियो, इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक, मतलब आप अपने फेसबुक से भी ले सकते हो फोटो, इंस्टा के लिए। आई थिंक कि चेक करने के लिए ना मैं एक पिक्चर अभी ले लेती हूँ। आपको तो फेसबुक पे बहुत ज्यादा फोटो होंगे। हाँ 1 सेकेंड। हाँ हो गया, अपलोड हो गया। थैंक यू सो मच, सच सेवियर यू आर। थैंक यू यार। ओके हेलो। यस, आप जरा मेरे को ये बता सकते हो फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग कैसे होते हैं? मेरे को कुछ अपना एडिट करवाना है। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ओह अच्छा, सॉरी। कितनी बार बताऊं ये कि लड़के बड़े हेल्पफुल होते हैं यार। थैंक यू। हेलो मिस्टर राकेश, मैं आप ही की कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। कल एक मीटिंग है। ठीक है। सेल्स का पीपीटी बनाना है इस महीने का मुझे, तो आप कल मेरे ख्याल से 9:30 बजे तक ऑफिस आके ना मेरे साथ ये पीपीटी मुझे दिखा देना कि आप सेल्स में कैसे पीपीटी बना रहे हैं, ठीक है?
सेल्स में? नहीं, सेल्स का थोड़ी ना है, मैं तो अकाउंट्स में हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं एचआर से बोल रहा हूँ ना, आप मेरे को ये मत बताइए कि आप किस में हैं। मैं पीपीटी कैसे बना सकता हूँ सेल्स का? मैं तो अकाउंट्स में हूँ। मिस्टर राकेश, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कल पीपीटी बनाना है आपको, सेल्स का काम करना है तो करना है, समझ गए? आपको सर समझने में क्यों नहीं आ रहा? मैं सेल्स में नहीं हूँ, मैं अकाउंट्स में हूँ, और मैं सेल्स का कैसे बना सकता हूँ? कैसा लग रहा है आपको? जब इतने बड़े होके नहीं सहा जा रहा, एक 17 साल का बच्चा जिस पे जबरदस्ती आपने ये थोप दिया कि साइंस ही लेनी है। आपके बेटे अबीर ने आपकी बात रख भी ली और साइंस ले भी ली। अब पिछले 15 दिन से उसको खौफ में डाल रहे हैं कि अगर 95% से कम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको एहसास हुआ जब कोई काम जबरदस्ती थोपा जाता है तो कितना अजीब सा लगता है। राकेश जी, ये तो मेरे लिए अजीब सी बात है कि एक बाप को मैं ये समझा रहा हूँ कि अपने बेटे को किस तरह रखें, लेकिन आपके बेटे का जब मेल मिला था मुझे, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। आपके बेटे अबीर का मुझे मेल मिला था और उसने एक एक चीज लिखी थी। आपकी मोहब्बत में, आपकी इज्जत में उसने साइंस ले ली। हालांकि वो कहता रहा कि मुझे आर्ट्स दिलवा दीजिए ताकि अच्छा स्कोर कर लूं मैं। एग्जाम्स में इतना प्रेशर अपने बच्चे पे डालना जो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहा, आपके कहने पे पढ़ रहा है, और फिर ये कहना कि 95% से कम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सारे माँ बापों से कहना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि आपकी औलादों के 60% मार्क्स बहुत कम हैं और आपको अफसोस होता है, तो ये सोच के क्यों नहीं खुश होते कि आपकी औलाद इस लायक तो है कि वो एग्जाम में बैठ सकती है। ये दूसरे बच्चों से कंपेयर करना किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत गलत है। आप सिर्फ इस चक्कर में कि आपके पड़ोस में इनके बच्चे के एग्जाम्स में इतने % मार्क्स आए, इस चक्कर में यही भूल जाते हैं कि आपके बच्चों में क्या क्या खूबियां हैं। ये कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, जरूर पढ़ाइए उन्हें, लेकिन इतना प्रेशर मत डालिए। आई एम सॉरी, मैंने आपसे पहले आपके बेटे अबीर से बात करी थी और ये 5 मिनट की बातचीत में सबसे खूबसूरत चीज मुझे ये लगी कि आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है। ये जरा सुनिए, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप गाना सुना सकते हैं मुझे? हाँ मैं सुना सकता हूँ। जी सुनाइए। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, तब से देखे नैन तिहाए, सजना फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए रात ना आया, रहना दूर, क्या कीजिए दिल कह रहा, फिर से मुकम्मल ही ले आओ, ये जो अधूरी सी याद बाकी है। आई नो इस दुनिया के कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो ये चाहें कि उनकी औलादों का फ्यूचर खराब हो जाए। आज रात जब आप घर जाएं तो अबीर को अपने पास बुलाइएगा, जरूर पढ़ाइए उसे, लेकिन एक बार ये खुद कहिएगा कि जरा मुझे कुछ सुना के दिखाओ। आपका दिल खुश हो जाएगा और आप चिपटा लेंगे उसको। और ये गाना सुनने के बाद उसके पीठ पे थपथपा के कहिएगा कि गुड लक, तुम्हारे जैसे भी मार्क्स आएंगे मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे आएंगे, आराम से पढ़ो। हाँ मैं आज ही बात करता हूँ अबीर से। प्लीज उससे बात करिए और उसे समझाइए और प्यार करिए खूब यार, आप ही का बेटा है, उसे डांट भी दीजिए कभी कभी, लेकिन समझिए उसको। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका समझने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो, 2 बाइक सारे डाउन क्रॉसिंग दो उनको। चेतन जी। हाँ जी। चेतन जी, मैं केमिस्ट से बोल रहा हूँ। हाँ जी। एक बात बताइए, क्या गलती हो गई हमसे ऐसी? क्या हुआ? आप कल आए थे, उस वक्त भीड़ भी थी, मेरे छोटू ने भी कहा कि चेतन जी आए थे यहाँ पे और बिना कुछ ले चले गए। कोई नाराजगी हो गई? हमें तो एक भी ग्राहक अगर वापस जाता है, एक भी हमारा कस्टमर वापस जाता है, हमें टेंशन हो जाती है। आप हमारे केमिस्ट पे आए हो तो पता नहीं क्या नाराजगी हुई, आप वापस चले गए, 5 मिनट खड़े हो गए। कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही टहलते आ गया तो सर आपको कहीं और से कुछ लेना है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारा एक भी कस्टमर जाता है, मैं तो ये कहता हूँ कस्टमर सबसे बड़ा है यार। चेतन जी, आप 5 मिनट वहाँ पे खड़े हो, मेरे को छोटू ने आपका ही नंबर दिया कि यार ये आते हैं, कल पता नहीं आए और कुछ लेके नहीं गए। कोई नाराजगी हो गई सर? तो बस कुछ नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ चाहिए था सर? हाँ सर, वो कॉन्डम के लिए आए थे। कितने कॉन्डम लेने थे सर? 2 पीस चाहिए थे सर, थोड़ा वो मैं बोल नहीं पाया। कमाल है, 1 सेकंड रुकिए आप। चेतन जी, आप मयूर विहार पॉकेट में रहते हो ना आप? जी जी जी।
तो आप बोल देते, मैं आप बोल देता हूँ छोटू को। छोटू, चेतन जी के 2 कॉन्डम 2 पीस मयूर विहार पॉकेट। चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम पॉकेट मयूर विहार सेक्टर। शालिनी जी नोट कराओ। भाई साहब चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम। हेलो भाई साहब, चेतन जी का 2 पीस कॉन्डम ले लो। ओए हेलो। हाँ जी, केमिस्ट में कितने लोग हैं, सबने नोट कर लिया? चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। एक सेकंड चेतन जी, मैं जरा ये लाउड स्पीकर निकालू। ओए हेलो। हेलो, चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। अरे मीडिया में बताया किसी ने? नमस्कार, सूत्रों के मुताबिक चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। ऊपर भी अनाउंस करो भाई। या दिस इज डेल्टा 2 अल्फा कॉपी। चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। ओवर। चेतन जी की मार लो। हाँ जी, केमिस्ट में कितने लोग हैं, सबने नोट कर लिया? चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। ओए चुप कर। अरे ओए पागल है तू, कौन है तू, क्या है तू? मैं पागल हूं। सर मैं केमिस्ट से नहीं, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, आप शादीशुदा इंसान हैं और किसी ने मुझे आपका नंबर दिया। ये मेरी समझ में नहीं आता। प्रिकॉशंस है तो प्रिकॉशंस हैं। आप शर्माते क्यों हैं? कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं कॉन्डम खरीदने में, क्यों शर्मा रहे हैं आप? वैसे कौन बोल रहे हैं आप? मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाँ जी सर, आप रेडियो पे हैं? हाँ, अभी हम रेडियो पे हैं। सर एक शेर सुनाऊं? सुनाओ। कि साकेत फ्लेक्स सिटी मॉल में गया, वहां मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी थी सोनिया। मैं उससे बात करने लग गया, उसके भाइयों ने बजा दी मेरे में कोनिया। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ सर। गाड़ी आपकी जो आप देखे गए हो कल। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ, ये आपकी गाड़ी में ना असल में सर ऊपर ना हमारे वॉशिंग मशीन रखी हुई होती है, जिससे गाड़ी धोते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ऊपर हैंग करके रखते हैं। तो सर वो पूरी मशीन आपकी गाड़ी पे गिर गई। वो एक्चुअली चेन। पागल है क्या? कौन देगा इसके पैसे? मुझे फोन करके नहीं तो मैं सर, आप मेरे से क्यों कह रहे हो? आप मेरे से क्यों कह रहे हो कि कौन देगा पैसे? तू पीकर फोन कर रहा है क्या? गाड़ी तेरे को भेजी है, तू बोल रहा है तू रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अगर गाड़ी आपने दी है। बिल्कुल। और बच्चे का रिस्पॉन्सिबल कौन है? मतलब आप तो गाड़ी लेके गए हो हमें, और आप खुद ये मान रहे हो कि अगर गाड़ी वर्कशॉप को दी है तो वर्कशॉप रिस्पॉन्सिबल है। लोग अपना पढ़ाने के लिए बच्चा दे जाते हैं आपके स्कूल में, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर पहली बात तो गाड़ी और बच्चे में फर्क मालूम है आपको? गाड़ी पे अगर कोई चीज गिर जाती है ना तो गाड़ी को तकलीफ नहीं होती है। सॉरी बट ऐसे समझाना बड़ा जरूरी था। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे कि आपका छोटा मोटा स्कूल है दिल्ली में, आप भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अगर बच्चे को स्कूल के अंदर कोई आकर घुसकर मार देता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल स्कूल नहीं है। मालूम नहीं आपके पता नहीं खुद के बच्चे हैं या नहीं है। कहीं आप अपने बच्चे देकर आइए पढ़ने के लिए, और खुदा न खास्ता उन बच्चों को हो जाए तो यही बात कहिएगा कि यार वो रिस्पॉन्सिबल थोड़ी थे, पढ़े लिखे इंसान। मैं आपको बता, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाते हैं, एक स्कूल आप चला रहे हैं दिल्ली में, लेकिन आप ये सोचते हैं कि अगर स्कूल में बच्चों को कुछ खुदा न खास्ता हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल स्कूल नहीं होता। आपको कैसा लगा था जब आपकी गाड़ी के बारे में मैंने बताया कि गाड़ी में नुकसान हो गया? मुझ पे चिल्ला रहे हैं आप कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। सर जरा इस बारे में सोचिए कि एक इंसान अपना बच्चा देकर घर चला गया वापस, इस उम्मीद पर कि आप उसके बच्चे को पढ़ाना लिखाना तो बहुत दूर की बात, उसके जहन में ये आता है कि उस 4 दीवारी में बहुत महफूज है। लेकिन अगर आप ही ये कहते रहेंगे तो सर कौन पढ़ा देगा आपके स्कूल में या किसी भी स्कूल में? Thank you for calling. Now place your order through www.online.com from your mobile phone as well. Terms and conditions apply. Please select any one of the following options. Press 1 to place your order or to... Welcome to... May I have your order, please? Yeah, hi. Hi, sir. May I have your order, please? 1 chicken burger. 1 chicken burger. Anything else? तुम क्या खाओगी? 1 masala grilled chicken. 1 masala grilled chicken. 1 masala grilled chicken. Anything else, sir? 2 large fries. 2 large fries. Anything else, sir? एक egg wrap भी कर दीजिए उसमें, egg wrap. Okay, एक egg wrap. Anything else? 1 chocolate brownie, ये भी कर दीजिए, 1 chocolate brownie. Chocolate brownie. और कुछ? कोल्ड कॉफी लाने में यहाँ पे कितना टाइम लगता है? सर 30 to 40 मिनट मैक्स। 2 कोल्ड कॉफी भी कर दो आप। ओके, 2 कोल्ड कॉफी। That's it.
ऑर्डर किसके नाम पे भेज रहे हैं सर? अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे बेटा, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम पे फ्रेंच फ्राइज, अल्लाह के नाम पे चिकन बर्गर, अल्लाह के नाम पे चिकन ग्रिल, अल्लाह के नाम पे एक्स्ट्रा फ्राइज, अल्लाह के नाम पे एक्स्ट्रा फ्राइज। सर आरजे नवेद बोल रहे हो ना? हाँ जी सर बोल रहा हूँ। व्हाट्स योर नेम? कौन बोल रहे हैं? सर माय नेम इज मोहित। मोहित हाय। आई एम सॉरी, अब मैंने ऑर्डर दिया ही है। मोहित पे काम करिएगा आप। हाँ सुन रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। ये जितना मैंने ऑर्डर दिया है, नोएडा निठारी देखा है ना आपने? वहाँ का पूरा एड्रेस मैं आपको दे दूंगा। नोएडा में निठारी है। हाँ जी। वहाँ पे रोड साइड में छोटे छोटे मैकेनिक्स हैं। उनमें एक मैकेनिक साहब है कबीरुद्दीन, उनकी छोटी सी दुकान है। उनके 3 बच्चे हैं, बहुत मासूम से हैं, छोटे से हैं। एक दिन मैं जब वहाँ पे गया था तो वो देख रहे थे आपके रेस्टोरेंट की तरफ। हाँ हेलो। हाँ जी हाँ जी। तो आप ये वादा करिए कि ये वाला ऑर्डर आप वहाँ तक पहुँचा देंगे और आज इसके पैसे आप मुझसे लेंगे। सर अगर आप माइंड ना करें तो हम ये ऑर्डर अपनी तरफ से दे दें। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला ऑर्डर मेरी तरफ से जाए, अगला वाला आप अपनी तरफ से दीजिएगा। ठीक है। सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू यार, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। चलिए मैं आपसे बाद में बात करूँगा फिर। हाँ सर, लेकिन ये वहाँ पे किसके नाम से देना? अल्लाह के नाम पे वहाँ पे भी। थैंक यू सो मच, यू टेक केयर, बाय।